डिस्टेंस का बचा क्या क्या है वो बता देता हूं। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, कई लोग इसको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस लिख देते हैं, बात देखिए मैंने स्पीड इसलिए लिखा है क्योंकि स्पीड ही बचा है, टाइम और डिस्टेंस तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। स्पीड बचा है, कितना स्पीड बचा है तो मैं कहूंगा दो स्पीड बचा है, एक तो रिलेटिव स्पीड, एक तो रिलेटिव स्पीड, ठीक है, और दूसरा बचा है एवरेज स्पीड। दूसरा बचा है एवरेज स्पीड। दो स्पीड बची है, एक रिलेटिव स्पीड बची है और एक एवरेज स्पीड बची है। और एवरेज स्पीड जब हम पढ़ते हैं तो छोटा सा टॉपिक है, उसके साथ ही हम कुछ मिसलेनियस सवाल कर लेते हैं। आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो, आज की क्लास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो रिलेटिव स्पीड है। रिलेटिव स्पीड क्या होती है? रिलेटिव स्पीड को हिंदी में क्या कहते हैं? सापेक्ष या सापेक्षिक गति। सापेक्ष या सापेक्षिक गति, ठीक है, सापेक्ष या सापेक्षिक गति, ये कहते हैं रिलेटिव स्पीड को, जो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, रिलेटिव स्पीड, एवरेज स्पीड, मिसलेनियस, ये हम पढ़ेंगे। रिलेटिव स्पीड क्या होती है तो उससे पहले ये स्पीड क्या है, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम क्या है, ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ। स्पीड की यूनिट क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड। कॉन्सेप्ट 1, जब टाइम सेम होता है तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम। जब डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड डायरेक्टली ना होकर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, और स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा होता है। उसके बाद बात करते हैं रिलेटिव स्पीड की, कि रिलेटिव स्पीड है क्या, तो इसको फील कैसे करना है, आपको समझना कैसे, वो मैं बताता हूँ। कई बार आप मेट्रो से सफर कर रहे हो, मेट्रो से आपको नहीं लगता कि आपकी मेट्रो रुकी हुई होती है, लेकिन सामने से एक और मेट्रो आ जाती है और आपको लगता है आपकी मेट्रो चल रही है, जबकि आपकी मेट्रो, फिर आप दूसरी तरफ देखते हो और प्लेटफॉर्म पे खड़ी किसी लड़की को देखते हो तो आपको पता लगता है नहीं नहीं यार, मेरी मेट्रो नहीं चल रही, अभी तो मैं इसके दर्शन कर सकता हूँ, दीदार कर सकता हूँ। ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। सौम्य मैम, आपके साथ भी हुआ होगा। कई बार नहीं ऐसे महसूस होता कि हमारी ट्रेन चल रही है जबकि चल नहीं रही होती है। तो ये रिलेटिव स्पीड का ही कमाल है कि आप, अगर मैं ग्राउंड के रिलेटिवनेस देखूं तो आप नहीं चल रहे हो, क्योंकि ग्राउंड और आप दोनों एक ही जगह पे हो, कोई डिस्टेंस आपके बीच में नहीं बढ़ रही है। लेकिन अगर आप दूसरी मेट्रो जो जा रही है उसके रेफरेंस में देखो तो आप चल रहे हो। यानी अगर कोई दूसरी चीज चल रही है, यानी बेसिकली चलने का मतलब ये नहीं होता है कि कोई चल रहा है या नहीं चल रहा है। आप समझना, मैं ऐसे कह सकता हूं पलाश भाई, कि मान लेते हैं कि एक बहुत अमीर आदमी है, उसके पास 150 करोड़ है, लेकिन क्या है, तमाम लोग हैं बहुत आगे भाग रहे हैं, किसी के पास 200 हो गए, किसी के पास 250 हो गए, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, एक टाइम के बाद तो आप क्या कहोगे, पीछे रह गया। लेकिन अगर वही लोग इससे पीछे आ जाए जिसका 100 करोड़ और 50 करोड़ है और ये चल भी नहीं रहा, तो आप कहोगे यार ये तो आगे निकल गया बंदा, जबकि वो चला भी नहीं। तो आगे निकलने का या चलने का जो मतलब है वो इस बात से नहीं है कि आप चल रहे हैं या नहीं चल रहे, बाकी और लोगों के रेस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हैं। अगर और लोगों के रेस्पेक्ट में और लोग पीछे जा रहे हैं, इसका मतलब आप आगे बढ़ रहे हैं, भले ही आप कांस्टेंट हैं। तो आपका चलना या ना चलना इस बात पे ही निर्भर नहीं है कि आप चल रहे हैं, आपका चलना या चलना इस बात पे भी निर्भर है कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, वो पीछे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अब मुझे लगता है कि आप इस एग्जाम्पल से रिलेटिव स्पीड को समझ पा रहे हो। तो जो नेट चलना होता है, नेट चलना जिसको हम कहते हैं कि नेट चलना जिसको कहेंगे, वो इससे निर्धारित नहीं होगा कि आप कितना चल रहे हैं। वो इससे निर्धारित होगा कि एक बंदा इधर v1 की स्पीड से जा रहा है, एक बंदा इधर v1 की स्पीड से जा रहा है, और ये थोड़ी सी कम स्पीड है v2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नेट चलने का मतलब, नेट स्पीड का मतलब ये नहीं होगा कि ये v1 इसकी स्पीड है, v1 से भाग रहा है v2 से। अगर हम देखें तो ये वास्तव में जो भाग रहा है वो v1 माइनस v2 से भाग रहा है, ये इसकी नेट स्पीड है। क्योंकि हम जो चलना देख रहे हैं वो इससे देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी कम हो रही है। अगर एक बंदा नहीं चल रहा होता, इसका मतलब पता यही है कि हम ये मान लेते हैं ये बंदा चल ही नहीं रहा, तो जितना ये चल रहा था वो उसमें से घटा देते हैं, ये नेट स्पीड आ जाती है। आप ऐसे समझो, फिर हमें इस रिलेटिव स्पीड की जरूरत क्यों पड़ी वो समझो। आप मान लेते हैं ये जीटीबी नगर है, ये मुखर्जी नगर है, इन दोनों के बीच की दूरी 5 किलोमीटर है। अब ये 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है या चल रही है, ये 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, ये बंदा चल रहा है या नहीं।
मानते हो ये 5 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। तो मैंने कहा कि मीटिंग टाइम क्या होगा, मीटिंग टाइम क्या होगा, मीटिंग टाइम इन दोनों का मिलने का समय या मीटिंग टाइम इन दोनों का जो मीटिंग टाइम होगा वो इस बात पे निर्भर नहीं करेगा कि 3 से चल रहा है या 2 से। आप बताओ ये 1 घंटे आएगा मीटिंग टाइम, क्योंकि 3 ये चलेगा 2 ये चलेगा। यानी अगर मैं ये कहूं कि ये बंदा 4 से चल रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है ये बंदा, तो ये 1 किलोमीटर प्रति घंटे से चलेगा, ये 1 किलोमीटर प्रति घंटे से चलेगा, ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 1 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं कहूं अगर ये 2 से चल रहा है और ये 3 से चल रहा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है, तो आपका जवाब होगा तब भी ये 1 घंटे में मिलेंगे। यानी इनका 1 घंटे में मिलना इस बात पे निर्भर नहीं है कि कौन कितने से चल रहा है, इनका 1 घंटे में मिलना इस बात पे निर्भर है तो इनका 1 घंटे में मिलना इस बात पे निर्भर कर रहा है कि दोनों की स्पीड का सम क्या है, दोनों की स्पीड का सम क्या है। तो यानी मीटिंग टाइम इस बात पे निर्भर कर रहा है 5/3 की स्पीड से चल रहा है, ये 2 से, या फिर ये 4 से चल रहा है, ये 1 से, या फिर ये 2 से चल रहा है या 3 से, हर स्थिति में मीटिंग टाइम कितना आएगा, 1 घंटा। तो जो मीटिंग टाइम होता है, मिलने का समय होता है, वो रिलेटिव स्पीड पे डिपेंड करता है, नेट स्पीड पे डिपेंड करता है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? जो मिलने का टाइम होता है, जो मीटिंग टाइम होता है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, मीटिंग टाइम डिपेंड्स अपॉन नेट स्पीड, नेट स्पीड। इतनी सी बात लिख लो आप अपनी भाषा में, इतनी सी बात आप अपनी भाषा में लिख लो, फिर मैं समझाता हूं चीजें और फिर आगे बढ़ेंगे। इतनी सी बात आप अपनी भाषा में लिख लो, फिर मैं समझाता हूं और फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेट स्पीड 2 तरीके से होगी। जैसे अगर ये दोनों रेलगाड़ियां ऑब्जेक्ट मूविंग इन सेम डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट मूविंग इन सेम डायरेक्शन, अगर ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तब रिलेटिव स्पीड क्या होगी, v1 माइनस v2। तब रिलेटिव स्पीड क्या होगी, v1 माइनस v2 रिलेटिव स्पीड होगी, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तब स्पीड हम ऐड कर देंगे, तब स्पीड हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे भाई। तो ये बात याद रखनी है कि अगर 2 बंदे ऐसे आ रहे हैं तो ताकत मिल जाती है उन दोनों की, जल्दी मिलते हैं। आप बताओ जब 2 बंदे ऐसे आएंगे जल्दी मिलेंगे, क्योंकि दोनों की स्पीड जुड़ेगी, तभी ऐसा होगा। जल्दी मिलने का मतलब कम वक्त में, कम वक्त मतलब ज्यादा स्पीड मतलब जुड़ रही है। अगर कोई ऐसे भाग रहा है रूट के, आप बताओ जब 2 लोग मिलने के लिए निकलते हैं तब वक्त पता नहीं चलता ना, वक्त बहुत कम हो जाता है कि नहीं, जब 2 लोग। लेकिन अगर एक रूट के भाग रहा है और तुम उसके पीछे भाग रहे हो और आपको पता है कि मानेगा भी नहीं, तब वक्त काटना मुश्किल हो जाता है। यानी वक्त तो बहुत ज्यादा लगता है, ज्यादा लगता है मतलब स्पीड कम हो जाती है, कम हो जाती है मतलब v1 माइनस v2। तो जब उसके पीछे उसको मनाने के लिए भाग रहे हो तो वक्त काटना मुश्किल होगा, वक्त ज्यादा लगेगा, स्पीड कम होगी। और जब आप खुशी से एक दूसरे की ओर आ रहे हो बाहें भर के, मैं ये सब नहीं खाता पाम ऑयल, बोलो भाई प्लीज डोंट ईट फालतू चीज। आगे बढ़े दोस्तों, इजाजत है। अब आप कहेंगे क्या इसकी तुझको आदत है, ए यार मेरे दिल का दरिया बह ही गया, राहों में हम जो खो गए,
टू 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 हम सवाल करते हैं। आप एक सवाल देखो, सीपीयू 2022 में सवाल आया है। दो ट्रेनें, एसी चला लेते हैं हल्का, दो ट्रेनें दिल्ली और पूना से 7 बजे क्रमशः 85 किलोमीटर प्रति घंटा और 67 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। यदि वे अपराह्न 3:30 बजे एक दूसरे को पार करती हैं तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या होगी? बच्चों को क्लियर दिख रहा है सबको? हाँ जी, देखिए 7 बजे चलती हैं, 7 बजे, ये भी 7 बजे चलती है। कितनी स्पीड है इसकी? 85 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भी 7 बजे चलती है, 67 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कितने बजे मिल रही हैं? तो आपने कहा 3:30 बजे ये मिलते हैं एक दूसरे को। कितना टाइम लगाया है मिलने में? मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे जी मिलने में लगे 7 बजे से लेकर के 5 घंटे तो उधर हो गए, 5 और 3 8, 8.5 घंटे लगे। 8.5 घंटे मिलने में जो टाइम लगा है वो 8.5 घंटे, यानी 17/2। अब मैंने कहा हमें क्या निकालनी है? दूरी। आपने कहा जो दूरी होती है वो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, नेट स्पीड क्या होगी? तो 17/2, और दोनों की स्पीड जुड़ेगी तो 7 और 5 12 का 2 हासिल 1, 8 और 6 14 और 1 15, 152। 2 से भाग लगाया, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12। अब मैं ये समझ गया जो यूनिट डिजिट होगी वो 7 6 42 2 वाली होगी। एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 2 थी, 1292 किलोमीटर उत्तर आ गया। क्या ये सवाल मुश्किल था? सिर्फ यूनिट डिजिट से हम उत्तर बता सकते थे, सिर्फ यूनिट डिजिट से हम उत्तर बता सकते थे। खुशी पटेल का भी आ रहा है, सुनीता का भी आ रहा है। सुनीता तुम्हारा ये अंदाज देख करके मैं खुश हो जाता हूं। सुनीता के अंदाज बहुत अच्छे हैं। सुनीता तेरा अंदाज अच्छा बड़ा है। नितिन बेकार की, ये कौन सा है? तरुण बेकार की बातें हैं तुम्हारी, ठीक है? सुबह से शाम तक क्लास लोगो पता लग जाएगा, और वो भी कभी कभी ऐसा होता होगा। तुम इसका मतलब आते ही नहीं हो हर लाइव क्लास में, दिक्कत ये है तुम्हारी सबसे बड़ी। तुम हर लाइव क्लास में आते ही नहीं हो, तुम कभी भी आते हो बस, जैसे आज आए होगे एक आध साल में। आज मुझसे बोलना मत कुछ, आज जो भी बच्चा बोलेगा निपट सकता है, इसलिए पहले ही बता दिया मैंने। अमित और सुमित एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना शुरू करते हैं। 4 घंटे बाद एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे ये बताना। 4 घंटे बाद एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे ये बताना। बता सकता है? आगे बढ़ते हैं।
अमित और सुमित एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में क्रमशः से 6 और 4 की गति से चलना शुरू करते हैं। 4 घंटे बाद वो कितनी दूरी पर होंगे? 4 घंटे बाद। देखिए विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं, आपको समझना पड़ेगा। ये एक पॉइंट था जहां से ये दोनों चलना शुरू करते हैं। एक इधर चलना शुरू करता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, एक इधर शुरू करता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी हमने देखा, आप याद करो कि अपोजिट डायरेक्शन में, जब भी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो स्पीड क्या होगी? ऐड होगी। तो मैं कह सकता हूं कि नेट स्पीड क्या होगी? हाँ, मैं कह सकता हूं कि नेट स्पीड क्या होगी? हाँ, नेट स्पीड। तो आपने कहा नेट स्पीड हो जाएगी 6 और 4 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी नेट स्पीड। नेट स्पीड अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगी तो 4 घंटे बाद वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे? मुझे डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 10 गुणा 4 यानी 40 किलोमीटर। तो बड़ा गंदा उत्तर आ रहा है यार, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, आफ्टर 4 आवर्स 440 किलोमीटर आ रहा है यार हमारा उत्तर। तो ऑप्शन में भी डी आंसर है। किसी को कोई डाउट है तो बता दो, क्या ये सवाल कोई मुश्किल सवाल था? जिसको लग रहा है कि मुश्किल है वो क्रैक होगा फिर। तरुण, एक आध सवाल का उत्तर बताओ, फिर देखें तुम्हारी एनर्जी कैसी है सवाल बताने की। बताओ तो सही, का सवाल का उत्तर तरुण, तुम तो बताते ही नहीं हो। दो साइकिल सवार ए तथा बी 21 किलोमीटर प्रति घंटा 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। वे 1 घंटे 12 मिनट बाद एक दूसरे से मिलते हैं। जब उन्होंने चलना प्रारंभ किया था तो उनके बीच की दूरी कितनी थी? मैं बार बार चित्र नहीं बनाऊंगा, ना ही बार बार चित्र बनाने की कोई जरूरत है। बच्चे कह रहे हैं सर वीडियो ब्लर आ रही है। ऐसा तो नहीं है, क्या सब लोगों को ब्लर आ रही है? हो सकता है इनका इंटरनेट ठीक से काम ना कर रहा हो सकता है इनका इंटरनेट ठीक से काम ना कर रहा हो इसलिए ब्लर आ रही हो। देखिए डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस बराबर होगा दोनों की स्पीड का जोड़, यानी 21 प्लस 24, और टाइम कितना है? 1 घंटा 12 मिनट को क्या लिख सकते हैं? एक सही 1/5 घंटे, 5 एकम 5 और 1 6/5 घंटे लिख सकते हैं। आपने कहा जी 21 और 24 कितना हो गया? 45 गुणा 6/5, 5×9 = 45, 9×6 = 54, 54 किलोमीटर इनके बीच की दूरी है। क्या ये सवाल मुश्किल है किसी एंगल से? मुझे नहीं लगता मुश्किल है। अगर आपसे ऐसे छोटे छोटे टुच्चे सवाल भी नहीं हो रहे तो आप बड़े सवाल क्या खाक करेंगे? इसका मतलब आपका लेबल ही नहीं है, और लेबल नहीं है तो पढ़ने का फायदा क्या है? अगर लेबल ही नहीं है तो, लेबल अगर है ही नहीं तो पढ़ने का फायदा क्या है? मुझे इतना बता दो बस। फिर आप कहोगे इतना बता दे कहना, मेरा दिल काला क्यों, ये सब मत बोलना बस मुझे। ये सवाल देखो, आरआरबी एनटीपीसी 2016 का एक बहुत ही छोटा और टुच्चा सवाल है। उत्तर बताओ जल्दी, उत्तर बताओ जल्दी, नहीं तो गांठे वगैरह तोड़ के हाथ पे रख दूंगा, हाथ तोड़ के गांठों पे।
देखें, एक बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। दो स्कूटर सवार ए और बी से एक दूसरे की ओर एक साथ चलना शुरू करते हैं। 2.5 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर है। एक स्कूटर वाले की गति दूसरे से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। एक बात बताओ, ये एक दूसरे की ओर चलना शुरू कर रहे हैं, चल रहे हैं, यानी स्पीड ऐड होगी, अपोजिट स्पीड होगी। मैं ये कह सकता हूँ v1 प्लस v2 और गुणा कितने घंटे में ये स्पीड कैसे निकलती है, डिस्टेंस आप कह रहे हैं उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर है। अच्छा, ओ शिट, ये सवाल थोड़ा सा अलग है, समझाना पड़ेगा, मुझे समझाना पड़ेगा, ऐसे नहीं आप कर पाओगे, थोड़ा चित्र बना के मुझे बताना पड़ेगा। मैंने कहा ये एक बॉक्स था, ये एक बॉक्स था, और अगर आप देखेंगे तो इनके बीच की जो दूरी थी वो 300 किलोमीटर थी। ये ऐसे जा रहा था v1 की स्पीड से, ये ऐसे आ रहा था v2 की स्पीड से, और अब 2.5 घंटे बाद इनके बीच की दूरी सिर्फ 25 किलोमीटर रह गई है। 2.5 घंटे बाद तो मैं ये कह सकता हूं कि इन दोनों ने मिला के 275 किलोमीटर चल ली है। 25 ही तो रह गई है। 275 किलोमीटर कितनी देर में चली है, 2.5 घंटे में। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड आ जाएगा v1 प्लस v2। आप ये कह सकते हैं कि 25 से इसको काटेंगे तो 25 एकम 25, 25 एकम 25, 110 आ गया। पॉइंट भी लगा हुआ ना, इसलिए 110। अच्छा, आपको तो ये भी दिया हुआ है सवाल में कि v1 माइनस v2 कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब मुझे पता चल गया कि इनका सम तो 110 है और अंतर 10 है। तो आप बताओ किस ऑप्शन में आ रहा है। तो आपने कहा 50 और 60 वाले में आ रहा है। बस, उससे ज्यादा फिर आगे करने की जरूरत ही नहीं है यार, आगे करने की जरूरत ही नहीं है भाई। अगर आप आगे कर रहे हो तो आप क्रैक हो, अगर आप आगे कर रहे हो तो आप क्रैक हो। आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा सवाल था, ये देख लीजिए। दो शहर, ये सीपीओ 2024 में पूछा गया है अभी रिसेंटली। क्या सवाल है कि दो शहर पी और क्यू परस्पर 275 किलोमीटर दूर हैं। एक मोटरसाइकिल सवार 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सुबह 10 बजे पी से क्यू की ओर चलना शुरू करता है। एक अन्य सवार क्यू से पी की ओर उसी दिन 12 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करता है। तो वो किस समय एक दूसरे को पार करेंगे, तो वो किस समय एक दूसरे को पार करेंगे ये बताना है। टाइम पूछ रहा है, एक दूसरे की ओर चल रहा है, आसान सवाल है जी। ट्रिगर्ड इंसान, हमारे साथ ट्रिगर्ड इंसान भी हैं, आशीर्वाद है ट्रिगर्ड आपको। ट्रिगर्ड का मतलब क्या होता है, ज्यादा ट्रिगर्ड हो गए आप, किसी ने आपको टॉर्चर कर दिया इतना ज्यादा। देखो भाई, शहर पी और क्यू क्रम से 275 किलोमीटर दूर है। तो मैंने कहा मिलने का जो टाइम होगा, मीटिंग टाइम, वो कैसे निकलेगा। आपने कहा 275 किलोमीटर दूर है, स्पीड कितने की है, एक की 25 है दोनों। अच्छा, वो अब थोड़ा सा अलग हो गया सवाल, मैं पहले चित्र बना के बता देता हूँ, ज्यादा सही रहेगा, बिना चित्र के कर पाना मुश्किल होगा। ऐसे समझो, ठीक है। 275 किलोमीटर दूर है, दोनों के बीच की दूरी 275 किलोमीटर है। ये आदमी 10 बजे चलता है। देखिए, आप रिलेटिव स्पीड भी तब लगा पाएंगे जब दोनों आदमी एक साथ चलें, क्योंकि 10 बजे अगर आप रिलेटिव स्पीड लगाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 10 बजे दूसरे वाले की स्पीड तो 0 है। अब कहेंगे 0 क्यों है, क्योंकि भाई वो चला ही 12 बजे है। जो आदमी चला ही 12 बजे है तो 10 बजे तो यहाँ खड़ा ही था, चल ही नहीं रहा था, और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला है।
जबकि 10 बजे वाला जो बंदा था वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला था। वो कितने से चला था? 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला था। ये क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। आपने कहा नहीं। अब हमें देखना पड़ेगा कि जब ये दूसरा वाला बंदा चला है, जब ये दूसरा वाला बंदा चला है, दूसरा वाला जब बंदा चला है, तब हमारी दूरी कितनी थी ये हमें देखना पड़ेगा। बता सकते हैं आप कितनी थी? बता दीजिए आप ही। तो आपने कहा कि जी 2 घंटे में ये 12 बजे यहां पहुंच चुका था, और इसने कितनी दूरी चल दी थी इन 2 घंटे में? तो आप कहेंगे 2 गुणा 25, इसने 50 किलोमीटर चल दी थी। अब सवाल इतना सा रह गया है मेरे दोस्त कि इनके बीच की दूरी, सवाल इतना सा रह गया है कि इनके बीच की दूरी ये 50 आप घटा दो तो 225 किलोमीटर है। और अब ये 225 किलोमीटर कितने टाइम में ट्रेवल होगी? तो आप कह सकते हैं कि जी 225 बटे दोनों की स्पीड का जोड़ 25 प्लस 20 45, 45 पंजे 225, 5 घंटे उत्तर आ जाए। 5 घंटे उत्तर आ जाएगा। टाइम बराबर 225 बटे 25 प्लस 20 बराबर 5 घंटे उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 5 घंटे उत्तर आ जाएगा। बोलो आ जाएगा या नहीं? अब अगर 5 घंटे उत्तर आ गया तो ये 12 बजे चले थे। समझना बात को ध्यान से कि ये 12 बजे चले थे, 12 बजे, और 5 घंटे बाद मिलेंगे। तो 5 घंटे का मतलब हो गया 5 बजे। 5 बजे। बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। 5 बजे मिल जाएंगे। सर आपसे बात कैसे हो सकती है, कुछ चीजें पूछनी थी। अमर्त्या यादव, मेल कर दीजिए, मुझे सही लगेगा कि प्रॉब्लम जेन्युइन है तो वहां पे मैं एक और नंबर भेज दूंगा, उस नंबर पे बात हो जाएगी। ये ठीक से इस तरीके से देखिए आपने। आगे बढ़ते हैं। एक राजमार्ग पर स्थान ए और बी एक दूसरे से 20 किलोमीटर दूर हैं। एक कार ए से दूसरी कार बी तक, ये अभी सीजीएल 2024 में सवाल पूछा गया है, टीयर 1 में, अभी जो कल परसों हुआ है एग्जाम। एक बच्चा कह रहा पिछला वाला रिपीट करो। देखिए, अगर एक बंदा 10 बजे चल रहा है और एक 12 बजे चल रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा कि आप रिलेटिव स्पीड कैसे लगा सकते हो। 10 बजे उसकी स्पीड तो कुछ थी नहीं, 11 बजे उसकी स्पीड तो कुछ थी ही नहीं, थी क्या? नहीं थी। तो हमने देखा कि पहले वाला बंदा जिसकी स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो 10 बजे अगर चल रहा है तो वो 12 बजे तक 50 किलोमीटर चल देगा। वो 12 बजे तक 50 किलोमीटर चल देगा। अब अगर उसने 12 बजे तक 50 किलोमीटर चल दिया, समझना, तो 225 किलोमीटर उनके बीच की दूरी रह गई। अब सवाल इतना बन गया कि एक आदमी 25 की स्पीड से चल रहा है और एक 20 से, और 225 उनके बीच की दूरी है। 225 उनके बीच की दूरी है तो टाइम कितना लगेगा? तो हमने निकाल दी स्पीड का जोड़ करके। ये सवाल देखो।
देखिए, राजमार्ग पर स्थान ए और बी एक दूसरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। जब दो कार है कार एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि कार अलग अलग चाल से एक ही दिशा में चलती हैं, तो देखिए अगर एक ही दिशा में चलेंगी तो स्पीड होगी वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी, यानी स्पीड ऑफ ए माइनस स्पीड ऑफ बी, तो वो 1 घंटे बाद मिलती हैं। तो 20/1 यानी उनकी स्पीड का अंतर 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। क्या मेरा इतनी सी बात से सवाल हो रहा है? तो मैंने कहा देख लेता हूं, तो आपने कहा हो रहा है। सी इज द करेक्ट आंसर। मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। सी इज द करेक्ट आंसर। मुझे सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि 20 आ रहा है अंतर और वो एक ही ऑप्शन में। अच्छा, जब वो एक दूसरे की ओर चलती हैं तब केवल 12 मिनट लगते हैं। तो 20/12 मिनट को मैंने 1/5 घंटे लिख लिया, बटा 60 करके मैं कह सकता हूं कि 1/5 घंटे होगा। कह सकता हूं 1/5 घंटे। आपने कहा ये कितना आ गया जी? 100 आ गया। 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दो ऑप्शन ऐसे होते तो भी मुझे अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं कह देता जोड़ उनका 100 होगा। तो जोड़ 100 तो कई सारे ऑप्शन में हो रहा है, लेकिन अंतर 20 एक ही ऑप्शन में, और मेरा उसी से उत्तर निकल रहा था, ऑप्शन सी। उससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, अब अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई कैलकुलेशन बहुत हार्ड है, नहीं। इन दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो वी ए 120 और 2 वी आएगा, आधा कर देंगे 60, घटाएंगे तो बी कितना होगा? 40। यही उत्तर है, यही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। एक सीधी सड़क पर कोई बस उसी दिशा में चल रही किसी कार से 30 किलोमीटर आगे है। 3 घंटे बाद कार बस से 60 किलोमीटर आगे निकल जाती है। यदि बस की चाल 42 है तो कार की चाल बताओ। बहुत दिमाग लगा के करना है, तुक्का मत मारना, बहुत दिमाग लगा के करना है। अगर तुक्का मारा तो फिर मैं गांठें छील दूंगा। बताओ भाई। एक सीधी सड़क पर कोई बस उसी दिशा में चल रही किसी कार से 30 किलोमीटर आगे है। देखो भाई, पहले तो ये बस थी, कार से 30 किलोमीटर आगे थी, कार छोटी थी, और ये इससे 30 किलोमीटर आगे थी। उसके बाद कार यहां पहुंच गई और अब ये इससे 60 किलोमीटर आगे हो। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जहां 30 कम थी वहां 30 ज्यादा हो गई, यानी इसने 90 ट्रेवल किया है। 90 ट्रेवल किया। कैसे कर पाई होगी देख लो आप। अगर मैं मान लूं कि इसकी स्पीड वी ए है, इसकी स्पीड वी बी है, दोनों चल ही रही हैं और सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, तब क्या होगा? स्पीड वी ए माइनस बी वी। कितना चला है भाई? 90 चला है। 90 कितनी देर में चला है भाई? कितनी देर में चला है ये पता है क्या? 3 घंटे में। यानी ये आ गया इन दोनों की स्पीड का अंतर 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 घंटे में 90 कवर किया है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बस की चाल बेटा 42 है, 42 है, तो फिर कार की वी ए कितनी होगी? 42 उधर जाके जुड़ेगा तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर कोई डाउट है तो बता दो, अगर कोई डाउट है तो बता दो। बोलो, किसी को डाउट है तो बताओ।
आगे बढ़े दोस्तों, चलिए। सर कार आगे निकल गई, कार ने बस का काट दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कार में वो थी, एक बैंक क्लर्क के साथ, लड़का बस में अभी भी धक्के खा रहा था बेरोजगारी के आलम में, तो लड़के का कटना तय ही था इसलिए। चलिए, ये सवाल में किसी को डाउट है तो बता दो। सर इसको और शॉर्ट में कैसे करें? कुछ नहीं है, अगर आपको इसको और शॉर्ट में करना है तो कुछ भी नहीं करना भाई। अगर आप कह रहे हैं कि इस सवाल को और शॉर्ट में कैसे करें, आप तो ये देख सकते हैं ना, इतना लिखने की जरूरत थोड़ी होती है शॉर्ट में करना है या कुछ भी करना है। तो मैं ये कह रहा हूं, कार अगर 3 घंटे में 90 किलोमीटर आगे निकल जाती है, यानी उसकी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। हर घंटे वो 30 किलोमीटर आगे निकल रही है। किससे? बस से। बस की स्पीड 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है, वो हमें समझाने के लिए इतना लिखना पड़ रहा है, वरना इतना लिखने की जरूरत थोड़ी है। समझाने के लिए इतना लिखना पड़ रहा है भाई, और हमेशा लिखना पड़ेगा अगर समझाना है तो। -30 से +60 में चलेगी, यानी 90 किलोमीटर आगे निकल गई। ये सवाल थोड़ा अलग है, अगर आप इसको करेंगे या कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपको नानी वगैरह याद आने लगे, बट शायद मैं बताऊंगा तो ना आए। एक बार देख लो इस सवाल को, कईयों बार पेपर में आया ये, कईयों बार। एक बार आया होता तो कोई बात नहीं, कईयों बार आया है पेपर, कईयों बार। कईयों बार पेपर में आया। देखिए, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 450 किलोमीटर है। ध्यान से सुनना होगा, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 450 किलोमीटर है, 450 किलोमीटर। एक ट्रेन ए से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, और दूसरी ट्रेन बी से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। लेकिन बी से एक और ट्रेन पहली ट्रेन से 20 मिनट पहले एक ही ओर चलना शुरू कर देती है। यानी ये वाली ट्रेन, अगर मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में कहूं, तो अगर ए ने 10 बजे चलना शुरू किया है फॉर एग्जाम्पल, तो बी 9:40 पे ही शुरू कर देती, 9:40 पे शुरू कर देते। मानते हैं ये बात? यही तो बोला है ना, बी से एक और ट्रेन इतने की गति से पहली ट्रेन से 20 मिनट पहले चलना शुरू कर देती। अब यहां 2 बातें हैं। बच्चा क्या कहता है? बच्चा ये कहता है, सुनना मेरी बात, बच्चा ये कहता है कि सर आपने जैसे बताया कि ये 20 मिनट पहले की बात है, अगर ये 20 मिनट पहले चलना शुरू कर देगी, तो बच्चा कहता है जी हमें तो इसको 20 मिनट चलाना पड़ेगा, और 20 मिनट का मतलब होता है 1/3 आवर। 20 मिनट का मतलब होता है 1/3 आवर, यही मतलब होता है 20 मिनट का। तो आपने कहा कि जी ये 20/3 चल देगा 1 घंटे में, उस 20 मिनट में 20/3। अब यहीं पे बच्चे की हालत टाइट हो जाती है। यहाँ पे बच्चे की हालत कैसे टाइट हो गई? बच्चा बोला कि सर ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी मुझे, मैं पहले अब 450 में से 20/3 घटाऊंगा, तब इन दोनों को एक साथ चलाऊंगा। उसको नानी याद आने लगती है। तो जैसा भी हमने पीछे भी तो किया था, अगर मैं आपसे कहूं एक सवाल हमने ऐसा पीछे किया, आप देखो ये वाला था, इसको 2 घंटे हमने पहले चला दिया था, कोई दिक्कत नहीं आई थी। अगर यहीं पे 50 किलोमीटर ना होके 50/3 होता, तो हमें तो नानी याद आ जानी थी घटाने में। आ जाती या नहीं? बात समझ रहे हैं या नहीं? आ जाती। तो हम क्या करें फिर? मैं आपको खूबसूरत तरीका बताता हूं। हम ना ऐसा करेंगे, हम इसको नहीं चलाएंगे पहले। ये कितने पे चल रही है आपको पता है? आपने कहा ये 9:40 पे चल रही है और ये 10 बजे। तो मैंने कहा 9:40 पे ये कहां होगी? तो आपने कहा मान लेते हैं कि 9:40 पे यहां होगा ए। ये मैंने 9:40 अपने मन से लिख रहा हूं, ये सवाल में नहीं दिया हुआ, अपने मन से 20 मिनट पहले। तो मैंने क्या किया, इसको 20 मिनट आगे बढ़ाने के बजाय इसको 20 मिनट पीछे ले गया। आपने कहा ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसका 20 मिनट में जो चलना था, कि ये 20 मिनट पहले कहां थी, तो वो 1/3 से मैं सीधे कह सकता हूं 5 किलोमीटर पीछे थे 20 मिनट पहले। क्योंकि 15/3 तो कर सकता हूं ना, ये 5 किलोमीटर कैसे आया है? 15/3, 20/3 तो कट नहीं रहा था, बट 15/3 तो कट रहा है 5 किलोमीटर। अब सवाल पता है क्या रह गया? अब सवाल इतना सा रह गया कि भाई ये 2 ट्रेन है, ऐसे ऐसे चल रही हैं,
टोटल इनके बीच की दूरी 455 किलोमीटर है। एक 15 की स्पीड से चल रही है। 455 कैसे, 50 ये और 5 किलोमीटर ये, और ये 20 की स्पीड से चल रही है। तो मैं मीटिंग टाइम तो निकाल ही सकता हूं इनका। अब तो दोनों एक साथ चल रही है ना, 9:40 पे दोनों। अगर दोनों अब सेम टाइम पे चल रही हैं तो मीटिंग टाइम आ जाएगा मिलने का 455 बटे 15 प्लस 20 35, यानी 13 घंटे। 13 घंटे आ गया मीटिंग टाइम। अब मैं वापस, मुझे मीटिंग टाइम पता चल गया कि जी मीटिंग टाइम 13 घंटे था। तो इसने पूछा है ए से कितनी दूरी पर वो एक दूसरे से मिलेंगे। तो मुझे देखिए, ए को तो मैंने डिस्टर्ब किया है लेकिन बी को तो नहीं किया। तो मुझे इतना पता है कि बी 13 घंटे में 260 किलोमीटर चलेगा। बी 13 घंटे में 260 किलोमीटर चलेगा बी। अगर बी 260 किलोमीटर चल रहा है 13 घंटे में, तो फिर बची हुई दूरी 190 ए ने चली होगी। तो यही सवाल में पूछा था कि ए से कितनी दूरी पे मिलेंगे, यही आंसर है। ये सोच थी, ये अप्रोच थी। समझ गए? हमने 20 मिनट इसको चला रहे थे तो वो 20/3 हो रहा था, मुश्किल हो रहा था। हम इसको पीछे खींच के ले गए कि 9:40 पे ये कहां था। बस हमने इतना कर दिया कि 9:40 पे ये कहां था। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था वो चोर ले गए। अरे नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था उसे चोर ले गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल था, ये समझने वाला सवाल था, नानी याद करने वाला सवाल था। ये मैं बाद में बताऊंगा। ये सवाल देखिए पहले। एक कार चालक कोहरे में गाड़ी चलाते हुए एक पैदल यात्री को पार करता है जो समान दिशा में जो समान दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा था। पैदल यात्री कार को 6 मिनट तक देख सकता था और यह उसे 0.6 किलोमीटर की दूरी तक दिखाई दे रहा है। तो कार की गति क्या थी, ये बताना है। पढ़ लो सवाल, कोशिश करो करने की।
मैं आज एक चीज सोच रहा था कि लिफाफे में पैसे देने का कल्चर क्यों आया होगा। फिर मुझे समझ में आया कि जब लोग डुप्लीकेट हुए होंगे, उनको इस चीज से दिक्कत है कि मैं 500 दे रहा हूं, सामने वाला 1000 दे रहा होगा, तो इस चीज को छुपाने के लिए कि पता ही ना चले जो और लोग पार्टी में आ रहे हैं कि इसने कितने दिए उसने कितने दिए, इसके लिए लिफाफे आए होंगे। वरना अगर देने ही 2-2 4-4 हजार है तो खुल के दो बे, ताकि सामने वाले लोग भी मोटिवेट होकर ज्यादा पैसे दें। देखिए, एक कार चालक कोहरे में गाड़ी चलाते हुए एक पैदल यात्री को पार करता है जो समान दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चला रहा है। 6 मिनट तक देख सकता था और 0.6 किलोमीटर की दूरी तक देख सकता था। तो देखिए भाई, अगर वो उसने इतनी दूरी तक देखा है, ठीक है, इतनी दूरी तक देखा है और इतने मिनट तक देखा है, और इतनी मिनट तक देखा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि स्पीड का अंतर कैसे निकलेगा। आप बताओ, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, तो आपने कहा स्पीड हो गई VA माइनस VB, सेम डायरेक्शन में। डिस्टेंस कितनी है 0.6। समय कितना है इसका मैं बनाऊं तो आपने कहा 1/10 आवर बन जाएगा, 1/10। तो ये कितना आ गया जी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया स्पीड का अंतर। आपको पता है एक आदमी की ज्यादा है, इसकी कितनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा पैदल वाले की, तो ये VA उधर जाके कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यही उत्तर है। क्या ये मुश्किल सवाल था बहुत? क्या ये मुश्किल सवाल था बहुत? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मुझे तो नहीं लगता मुश्किल था किसी एंगल से। आप गूगल करेंगे मिल जाएगी अनत्रय। अरे इसमें तो कुछ भी नहीं था। आप बताओ ना, मैंने आपको बता दिया, आपको रटा दिया कि स्पीड यहाँ पे नेट स्पीड आएगी। स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बटे टाइम। बात खत्म, खेल खत्म। एक ट्रेन A दिल्ली से शाम 4 बजे शुरू होती है और शाम 5 बजे मेरठ पहुंचती है, जबकि दूसरी ट्रेन B मेरठ से 4 बजे शुरू होती है और शाम 5:30 बजे दिल्ली पहुंचती है। तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को किस समय पार करेंगी? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और ऐसे सवाल खूब पेपर में आते हैं। आप बताइए, पहले सवाल लिख लीजिए बस, फिर मैं इन सवालों को करने का एक तरीका बताता हूँ बहुत प्यारा, फिर ऐसा एक सवाल आपसे कराऊंगा। पहले आप सवाल पढ़ लीजिए, आपको करना नहीं है सवाल, हो ही नहीं पाएगा आपसे, हो ही नहीं पाएगा आपसे। देखिए ध्यान से समझिएगा, एक ट्रेन दिल्ली से शाम 4 बजे शुरू होती है, दिल्ली से शाम 4 बजे शुरू होती है ए,
कौन सी ट्रेन है? ए, 4 बजे, ठीक है। और मेरठ 5 बजे पहुंच जाती है। मेरठ 5 बजे पहुंच जाते हैं। कितना टाइम लगता है भाई इसको मेरठ पहुंचने में? आपने कहा 1 घंटा लगता है। यही है सवाल, पहुंच जाती है। दूसरी ट्रेन भी बी से 4 बजे शुरू होती है। दूसरी ट्रेन बी से 4 बजे शुरू होती है, 5:30 बजे यहां पहुंच जाती है। 5:30 बजे यहां पहुंच जाती है, मानते हुए नहीं। 4 बजे शुरू होती है और 5:30 यहां पहुंच जाती है, ठीक है। कितना टाइम लेती है? 1.5 घंटा, यानी 3/2 घंटे लेती है। 3/2 घंटे लेती है, ठीक है। कितना लेती है? 3/2 घंटे। क्लियर है बात? तो मैंने आपसे कहा कि जी ये दूरी हम अपनी मर्जी से मान लें कुछ, ये दूरी हम अपनी मर्जी से मान लेते हैं। और क्या मानते हैं? इसका और इसका एलसीएम। 3/2 और 1 का एलसीएम आ गया। ये मैंने दूरी लेट कर ली। लेट मतलब एलईटी माना 3 किलोमीटर है ये दूरी। ये मैंने दूरी मान ली कि 3 किलोमीटर है दोस्त, ठीक है। क्लियर है? अब आप ही बताओ कि जो 1 घंटे में पहुंच जा रहा है 3 किलोमीटर चल के, उसकी स्पीड कितनी आ गई? तो आपने कहा इसकी स्पीड आ गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। अच्छा, जो आदमी 1.5 घंटे में पहुंच रहा था 3 किलोमीटर, उसकी स्पीड कितनी आ गई? तो आप कहेंगे जी इसकी स्पीड आ जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 1.5 से भाग कर देंगे 3 को, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो आ जाएगी या नहीं? बोलो आ जाएगी या नहीं? 3/2 घंटे तो कितनी आ गई? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो मानते हो या नहीं मानते इस बात को? आपने कहा जी मानते हैं, दोनों की स्पीड आ गई। अब हमें मीटिंग टाइम बताना है क्या होगा। ये तो हमने सीखा, अभी हमने सीखा भाई मीटिंग टाइम कैसे निकलेगा। तो आपने कहा हाँ जी हमने सीखा, मीटिंग टाइम निकालने के लिए उनके बीच की दूरी कितनी है? तो आपने कहा उनके बीच की दूरी है 3 उनके बीच की दूरी है। अब टोटल स्पीड का सम कितना है? 3 + 2 5, यानी 3/5 घंटे लगेंगे। अगर मैं इस घंटे को मिनट में बनाना चाहूं 60 से गुणा करके, 36 मिनट लग रहे हैं। 36 मिनट लग रहे हैं या नहीं बोलो? 36 मिनट लग रहे हैं या नहीं बोलो? तो आपने कहा लग रहे हैं, तो उत्तर क्या आ जाएगा? 4 बजे चले थे दोनों, 36 मिनट बाद मिल रहे हैं, 4:36 उत्तर आ जाएगा इस सवाल का। इस सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा जी? 4:36। कभी ऐसा सवाल जीवन में आएगा तो कर लेंगे, कभी भी ऐसा सवाल जीवन में आएगा तो कर लेंगे। लाल लाइट जल रही है यहाँ पे? लाल लाइट नहीं जल रही है?
चलिए एक सवाल और ऐसा करना है आपको कि एक ट्रेन सुबह 6 बजे शुरू होती है और उसी दिन 11 बजे पहुंचती है। फटाफट बताना है उत्तर इस सवाल का। जैसे मैंने ये करा है वैसे इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा, आप करो। सर 3 किलोमीटर की जगह कुछ और मानोगे तो आंसर अलग आएगा, कंफ्यूजन। योगेश पागल हो क्या? तुम 3 की जगह 6 मानो। अगर तुमने 3 की जगह 6 माना तो यहां पे कितना आएगा? डबल हो जाएगी, ये भी डबल हो जाएगी, 10 हो जाएगी उस वक्त, और 6/10 फिर वही उत्तर आ जाएगा। फिर वही उत्तर आ जाएगा 6/10। यहाँ 3/5 आ रहा था, वहां 6/10, वो भी 3/5। बच्चों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? ये सब गणित पढ़ाते हुए मेरे को युग बीत गया। बच्चों जैसी बातें मत करो प्लीज, प्लीज मत करो बच्चों जैसी बातें। देखो एक बंदा ये है, एक बंदा ये, थोड़ा दूरी पे बना लेते हैं, ठीक है। ये ए से चलता है कितने बजे? 6 बजे। और बी पे पहुंच रहा है 11 बजे। 11 PM पहुंच रहा है, AM पहुंच रहा है, 11 बजे पहुंच रहा है, ठीक है। 6 से 11 कितना हो गया? 6 से 11 तो आप कहेंगे 5 घंटे हो गए जी, 5 घंटे। दूसरा वाला बंदा बी से चल रहा है 8 बजे। दूसरा वाला बंदा बी से चल रहा है 8 बजे। ए पर पहुंच रहा है 3 बजे। ए पर पहुंच रहा है 3 बजे। और कितना टाइम लग रहा है जी? 8 से 3 तक कितना टाइम लगेगा? तो आपने कहा 8 से 3 तक लग जाएंगे 7 घंटे। गलत तो नहीं कहा मैंने? 7 घंटे लग जाएंगे 8 से 3 तक। अब 7 और 5 का आपने एलसीएम कर लिया। आपने क्या किया? 7 और 5 का एलसीएम ले लिया भाई, वो दूरी मान लिया आपने। आपने 7 और 5 का एलसीएम ले लिया और वो दूरी मान ली। कितनी है दूरी? तो आपने कहा 35 किलोमीटर दूरी मान लिया। अब आप बताइए जो 5 घंटे लेकर पहुंच रहा है उसकी चाल क्या है? तो 5 7 35, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और जो 7 घंटे लेकर पहुंच रहा है उसकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा है स्पीड। अब लेकिन इसमें एक पंगा है, डायरेक्ट नहीं होगा। वो पंगा क्या है? वो पंगा देखो, वो पंगा ये है कि ये बंदा, ध्यान से सुनना, ये बंदा 6 बजे चल रहा है और वो 8 बजे चल रहा है, यानी ये 2 घंटे पहले चल रहा है। तो मुझे पहले ये लगाना पड़ेगा, ये पता लगाना पड़ेगा कि भाई ये 8 बजे तक कहां होगा। ए वाला बंदा 8 बजे तक कहां होगा? ए वाला 8 बजे तक कहां होगा? 8 बजे की बात कर रहा हूं। आपने कहा जी ये 2 घंटे चल चुका होगा, 2 घंटे। तो 2 घंटे का मतलब है 2 गुणा 7, 14 किलोमीटर की डिस्टेंस चल चुका होगा। 2 गुणा 7, 14 किलोमीटर की डिस्टेंस चल चुका होगा यार। मानते हो ये बात? अब सवाल कितना सा रह गया? अब मैं अलग से कहूं तो अलग से बना देता हूं, बाकी अब सवाल इतना सा रह गया भाई। ये देखो आप कि 8 बज चुके हैं और ये 7 की स्पीड से इधर जा रहा है, 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। इनके बीच की दूरी 35 में से 14 गए, 21 किलोमीटर बची है। और दूसरा बंदा 8 बजे 5 की स्पीड से इधर आ रहा है। तो 8 बजे के बाद जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? तो आपने कहा टाइम लगेगा 21 उनकी स्पीड और 21 उनकी दूरी और उनकी स्पीड का सम 7 + 8 15, 21/15, 3 7 21, 3 5 15, इतने घंटे लगेंगे। इस घंटे को मैं चेंज करूं तो आप कहेंगे 1 सही 1/5 घंटे, और 1 से 1/5 घंटे को चेंज करेंगे तो 1 घंटा 12 मिनट लगेंगे।
यानी 8 बजे के बाद 1 घंटा 12 मिनट लगेंगे। गलत तो नहीं लिखा मैंने? सही लिखा। 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 7/5, 5 एकम 5, 2/5 होगा। मैंने मिस्टेक कर दी, 2/5 होगा। 2/5 होगा तो मिनट जो होंगे वो 24 मिनट हो जाएंगे। 1 घंटा 24 मिनट। तो 8 बजे के बाद अगर 1 घंटा 24 मिनट होगा तो 9:24 पे ही मिलेंगे। बोलो भाई, समझ रहे हैं नहीं? कोई डाउट है तो बता दो। 9:45 कैसे आ रहा है आपका यार? मेरा तो नहीं आ रहा 9:45। 12 में 5 60, 12 दूनी 24। मैं गलत हूं या आप गलत हो? किसी का आ रहा था, सबका बी आ रहा है, हमारा ही गलत आ रहा है फिर तो। क्यों भाई? एक बात बताओ, इसको 7 घंटे, 6 बजे से लेकर के 11 बजे तक कितने घंटे थे? 5 घंटे। और वो 7 घंटे थे 8 से 3 बजे तक। तो मैंने कहा 35 किलोमीटर दूरी हो गई। ये 5 घंटे ले रहा था, इसकी स्पीड 7, वो 5 ले रहा था, उसकी स्पीड 7, 5। 2 घंटे चलेगा ये, 2 घंटे में कितनी दूरी चल देगा? 14। दूरी कितनी बचेगी? 21। 21/5 आएगा। 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 7/5, 1 सही 2/5, 1 घंटा 24 मिनट ही आ रहा है। तो आ कैसे रहा था सर? 7 5 12 होगा। अच्छा 7 5 12 होगा, सॉरी। यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी और सोचो पता तक नहीं चलता है मिस्टेक। 7 + 5 12, 3 सत्ते 21, 3 चौक 12, ये आ गया 1 सही 3/4 घंटे, जिसको हम लिख सकते हैं 1 घंटा 45 मिनट। 1 घंटा 45 मिनट का मतलब है उत्तर होगा 9:45। आप सबका सही उत्तर था सिवाय मेरे। आप सबका सही उत्तर था सिवाय मेरे। मेरा उत्तर सही नहीं था, बाकी हर बच्चे का उत्तर एकदम सही था। कोई डाउट ही नहीं था किसी को। कोई किसी को डाउट नहीं था।
ये सवाल देखना जरा, बड़ा छोटा सा सवाल है, टुच्चा सा सवाल है यार। प्रांजल क्या डाउट है बेटा, बताओ तो सही। सर आप सुन ही नहीं रहे हो, पूछो तो प्रांजल, कैसी बातें कर रहे हो तुम, अपने बच्चे हो यार। बताओ, पूछो ना प्रांजल के बच्चे, बच्चों के प्रांजल। देखो यार, ये बच्चे कैसे सौदेबाजी करते हैं, मतलब इनके अंदर मैनर्स ही नहीं है। देखो कैसी बातें कर रही हैं। ये लेवल है आपका, नहीं ये बात करने का तरीका है आपका। भाई इनका नंबर ले लो, प्रांजल साहब को इनको नंबर दे दो, और जो ये वापस मांग रहे हैं वो सब कुछ इनको वापस कराओ। हाँ आप नंबर दे दो प्रांजल, आप अपना। टीम छोड़ो, मैं ही बैठे बैठे कर दूंगा वापस, अगर इनको इतनी शिकायत हमसे है तो। कई बच्चे क्या है, सिर्फ लिखेंगे, डाउट है, बताएंगे नहीं डाउट क्या है। डाउट क्या है ये नहीं बताएंगे। बताइए भाई क्या उत्तर होगा। एक चोर ने 12:30 बजे पर एक बाइक चुराई। मुझे तो ये समझ नहीं आता, ये कौन पुराने लोग थे जो 12:30 बजे पे बाइक चुराते थे, वो चीज फिर नोट की जाती थी किसने 12:30 बजे बाइक चुराई है। बाइक चुरा के चोर 48 किलोमीटर की चाल से भागता था। आधा घंटे बाद चोरी का पता चलता था। बाइक का स्वामी, स्वामी तो ऐसे है जैसे कि ये भगवान है, 58 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरी बाइक पर उसका पीछा करता था। और चोर ने एक ही बाइक चुराई, दूसरी छोड़ दी, और वो भी खराब वाली चुराई जो 48 से चल रही है, अच्छी वाली छोड़ दी जो 58 से चल रही है। चोर कितने समय पर पकड़ लिया जाएगा ये पता ही नहीं चल रहा है। बताओ क्या सवाल है। एक बात बताओ, इसने 12:30 पे बाइक चुराई और आधा घंटे बाद उसको पता चला, ये 12:30 बज रहे थे, और आधा घंटे बाद पता चला, यानी 1 बजे पता चला उसको। तो 1 बजे तक चोर कितनी दूरी चल चुका होगा आधा घंटे में? तो आप कहेंगे आधा घंटे में उसकी स्पीड है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर दूरी चल चुका। अब आप देखिए सवाल क्या है। अब सवाल इतना सा रह गया, अब समझना, सवाल इतना सा रह गया कि चोर अब यहां पर है, चोर जिसकी स्पीड 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। मालिक स्वामी यहां पे है, स्वामी जिसकी स्पीड 58 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इन दोनों के बीच की दूरी 24 किलोमीटर है। किधर भाग रहे हैं दोनों? ये भी इसको पकड़ने के लिए इधर भाग रहा है, और ये भी इसको पकड़ने के लिए इधर भाग रहा है, और हमें बताना है कि टाइम कितना लगेगा। कितना टुच्चा सवाल है, आई हैव नेवर सीन सच टाइप ऑफ टुच्चा सवाल। तो आप कहेंगे ये इधर भाग रहा है, तो अगर टाइम निकालना है, सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, स्पीड घटेगी, ये 24, 58 माइनस 24, 58 माइनस 48, 58 माइनस 48 यानी 10, तो ये कितना आ गया? 2.4 घंटे आ गया। 2.4 घंटे आ गया। अच्छा 2.4 घंटे को मिनट भी बनाना पड़ेगा, तो 2 आवर तो कंप्लीट है, और 0.4 से अगर मैं 60 की गुणा कर दूं तो 24 मिनट आ जाएंगे। अच्छा आप में से कोई ऐसा बच्चा भी है जो आवर के मिनट नहीं बना पा रहा है? आवर के मिनट बनाने के लिए 60 से गुणा करनी पड़ती है। जैसे 0.4 आवर है, इसको 60 से गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 मिनट आ जाएगा, तो 2 घंटे 24 मिनट लगेंगे। अब आप बताइए, 1 बजे का टाइम था, ये 1 बजे यहाँ पे थे, ये 1 बजे का टाइम था, स्वामी 1 बजे चला था, आधा घंटे बाद। 1 बजे के बाद अगर 2 घंटा 24 मिनट लगेंगे तो कितना टाइम लगेगा पहुंचने में, पकड़ने में? तो आपने कहा 3:24 पे पकड़ लेगा, 3:24 पे पकड़ लेगा। बी इज द करेक्ट आंसर। डाउट है किसी बच्चे को? किसी को भी कोई डाउट है? पुनीत कुमार ढिल्लन, ये तो काफी अच्छी महिला है, पुनीत कुमार ढिल्लन। ढिल्लन करें ढिल्लानी, ढिल्लनी ढिल्ले में ढिल्लानी, करो ना करो तुम हम पे भरोसा, हमने निभाई है वफा। सर इसको तो कॉन्सेप्ट एक से भी कर सकते हैं जब टाइम सेम होगा, लेकिन सुनो वह टाइम निकालना नहीं सिखाया था ना मैंने,
कॉन्सेप्ट एक में मैंने सिर्फ स्पीड निकालना सिखाया था, आप भूल गए, समझ रहे हैं, आप भूल गए। दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए से बी की ओर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, जबकि दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर 85 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। दोनों एक दूसरे से मिलने से 3 मिनट पहले उनके बीच की दूरी कितनी होगी, ये बताना है। बड़ा प्यारा सवाल है। एक दूसरे से मिलने से 3 मिनट पहले उनके बीच की दूरी कितनी होगी, ये बताना है। प्रांजल, आप कुछ लिख नहीं रहे, आप कुछ बता नहीं रहे, अब आप नाराज हो गए हमसे यार, बताओ। आपने बेइज्जती कर ली एक तो मन भर के। अरे नहीं नहीं प्रांजल, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको अगर कहीं डाउट रह जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं नहीं देख पाता हूँ कमेंट, वरना मेरी पूरी कोशिश रहती है कि लाइव क्लास का मतलब ही क्या है, वरना फिर रिकॉर्डेड क्लास से पढ़ लेते आप। लाइव क्लास का मतलब ही है कि अगर आपको डाउट है तो हमारा फर्ज है बताना। आपने लिखा भी है कि आपको नंबर सिस्टम में डाउट है। पता है सवाल बड़ा प्यारा था, इसमें कुछ भी नहीं था कि भाई ये दो बंदे थे, ये दो बंदे थे। अब ये पता हमसे क्या पूछ रहा है, ये हमसे कह रहा है कि मिलने से, मान लेते हैं यहां तक आ गए, यहां तक आ गए, और मान लेते हैं कि ये 3 मिनट में मिलने वाले हैं, ये दोनों 3 मिनट में मिलने वाले हैं। 3 मिनट में मिलने से पहले इनके बीच की दूरी पूछ रहा है, जहां एक बंदा 75 की स्पीड से भागा आ रहा है और जहां दूसरा बंदा 85 की स्पीड से भागा आ रहा है। एक बंदा 75 की स्पीड से भागा आ रहा है, दूसरा बंदा 85 की स्पीड से भागा आ रहा है। तो 3 मिनट में जितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेंगे 3 मिनट में दोनों मिलके, वही इनके बीच की दूरी होगी। आपने कहा जी 75 प्लस 85 गुणा 3 मिनट का मतलब क्या है, 1/20। 1/20 तो 75 75 150 और 10 160 गुणा 1/20। 3 मिनट को मैंने आवर में चेंज कर लिया था। 8 किलोमीटर इनके बीच की दूरी होगी। 8 किलोमीटर इनके बीच की दूरी होगी। नरेंद्र, ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकता है, वो आप अगली क्लास में कुछ देखेंगे ज्यादा हार्ड सवाल, आज की क्लास में भी देखेंगे, थोड़ा इंतजार करिए। अगली क्लास जो मिसलेनियस होगी उसमें आपको 2-4 हार्ड सवाल भी मिलेंगे देखने को। पूरी प्रीवियस ईयर भी होंगे जिसमें कुछ, और अलग भी होंगे।
ए पुलिसमैन स्पॉट्स ए थीप 120 मीटर अहेड, इमीडिएटली द पुलिसमैन स्टार्ट चेजिंग द थीप। एक पुलिसकर्मी 120 मीटर आगे एक चोर को देखता है, तुरंत पुलिसकर्मी चोर का पीछा करना शुरू कर देता है। 1 मिनट में 26 मीटर और चोर 20 मीटर दौड़ता है 1 मिनट में। पुलिसकर्मी कितने समय में चोर को पकड़ लेगा? टाइम पूछा है। देखिए, एक की स्पीड है 26 मीटर प्रति मिनट, दूसरी की स्पीड है 20 मीटर प्रति मिनट। तो मैंने कहा टाइम कैसे निकलता है, तो आपने कहा टाइम निकलता है जी, दोनों के बीच की दूरी कितनी थी? 120 मीटर था। अब एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो स्पीड माइनस हो जाएगी 6, 6 दूनी 12, 20 मिनट उत्तर आ जाएगा। जो हमने टाइप 1 में सवाल किए थे उसमें कहीं टाइम नहीं था, उसमें डिस्टेंस पूछता था कि चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी दौड़ चुका होगा, तो वहां हम वो कॉन्सेप्ट लगाते थे। बट अगर यहाँ टाइम पूछ रहा है तो हम डायरेक्ट रिलेटिव स्पीड से एक लाइन में निकाल सकते हैं। वहां पे हम कह रहे थे टाइम मत निकालो, डायरेक्ट डिस्टेंस निकालो। यहाँ पे आप अगर डिस्टेंस निकाल के टाइम निकालोगे तो भी आ जाएगा, बट क्यों? हमें तो डायरेक्ट करना सीखना है ना। बताओ गलत करें तो? बोलो बोलो भाई, गलत करें तो? ये एक और सवाल देख लीजिए, कर लेंगे, डायरेक्ट कर लेंगे मुझे लगता है। उत्तर बता दीजिए। बताएं भाई क्या उत्तर आ रहा है जल्दी। रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं। क्यों निकाल लेते हैं रिलेटिव स्पीड? क्योंकि इसमें पंगा ये है ना, क्योंकि ये मीटर में है, समझ रहे हैं, और उत्तर जितने भी आ रहे हैं वो सब मिनट में आ रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इस चीज पे दोस्त, कि रिलेटिव स्पीड को मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा। अब एक की स्पीड है 12 और एक की स्पीड है 5, तो 12 माइनस 5 कितना हो गया? 12 माइनस 5 आ गया जी, 12 माइनस 5 7, 12 माइनस 7 है, सॉरी, 12 माइनस 7 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। मैंने इस 5 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया, यानी 18/5 कर दिया, तो ये आ गया 18 मीटर पर सेकंड। मैंने कहा कोई बात नहीं, सेकंड में उत्तर आ जाएगा, 60 से भाग करके मिनट बना लेंगे।
अब आपने कहा टाइम क्या होगा, तो आपने कहा 280 मीटर आगे था, वो दूरी ट्रेवल करनी थी, स्पीड आ रही है 18, ये आ गया 140/9 सेकंड आ गया। मुझे क्या निकालना है, मुझे तो मिनट में निकालना है टाइम, तो मैंने 60 से भाग कर दिया ताकि मैं मिनट में बना सकूं टाइम को। 0 से 0 कट गया, ऊपर कितना आ रहा है जी, गलत आ रहा है यार उत्तर मेरे हिसाब से। तो 200 मीटर आगे था, पुलिसकर्मी चोर को पकड़ने में कितना समय लेगा, तो आप देख रहे हो कि जी ये 7/27 आ रहा है, ऑप्शन में ही नहीं है। तो 12 इफ thief is idle then the time required for the, क्या आ रहा है आपका, कितना आ रहा है, 3 से ही 9/25 आ रहा है, कैसे भाई। 280 मीटर आगे था, स्पीड आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटे को 18/5 से गुणा कर लिया, किलोमीटर 1 किलोमीटर प्रति, उल्टा कर लिया ना हमने, हम तो क्रैक निकले ना हम तो, यही हमने गड़बड़ कर लिया। 5 गुणा 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी 25/18 मीटर पर सेकंड होगा। हमने देखा 5 से 5 कट रहा है, हीरोपंती में कर लिया। अब ये 25/18 है, ऊपर चला जाएगा तो 280 गुणा 18/25, ये सेकंड में आ गया भाई। अगर मैंने 60 से भाग कर दिया तब ये मिनट में आ जाएगा, 280 गुणा 18/25 गुणा 60। तो आपने कहा 0 से 0, 6 तिया 18, 28 तिया 84/25 मिनट आ गया, 25 तिया 75, 9 बचेगा, 3 से ही 9/25 मिनट आ जाएगा। सवाल आसान था, बस कैलकुलेशन बहुत फर्जी थी। सवाल आसान था बट कैलकुलेशन बहुत फर्जी थी, बहुत फर्जी कैलकुलेशन थी। बोल दो भाई अगर कोई डाउट है तो, कोई डाउट है तो बता दो प्लीज, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, कोई डाउट है तो बता दो। आगे बढ़ते हैं। एक चोर दोपहर 1:40 एक स्कूटर चुराता है और 54 की स्पीड से चलाता है, और चोरी का पता दोपहर 2:10 पे चलता है। मालिक इतने की स्पीड से दूसरे स्कूटर का पीछा करने निकल पड़ता है, वह किस समय चोर को पकड़ पाएगा। तो ये सेम सवाल वैसा ही है जैसा हमने पीछे किया था, अभी किया था ना कि चोर को कितने बजे पकड़ पाएगा। तो इसको मैं होमवर्क में दे देता हूं, यही सवाल है। ये पीछे था ना बाइक का स्वामी वाला एक सवाल हमने किया था, यहाँ पे इसको होमवर्क में लिख लो RW में। ये वही है, बाइक के स्वामी वाला सवाल है, जैसा ये कराया था पीछे, देख लेना बाइक के स्वामी वाला कैसे करा था, ठीक है। चलो ये सवाल देख लो, 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी वाला एक भी नहीं किया है, एक ये कर लेते। पढ़ो पहले सवाल क्या कह रहा है, आसान ही है, कोई मुश्किल नहीं है, सवाल आसान ही है, मुश्किल नहीं है। एक पुलिसकर्मी एक चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है, पुलिसकर्मी की नजर पड़ते ही चोर भागने लगता है। इसको घर से करके लाना, ये मैं डिस्कस करूंगा, बाकी तो नहीं करूंगा डिस्कस कोई भी, ठीक है। तो ये मैं डिस्कस करूंगा सवाल, और अभी 2-3 और भी अच्छे सवाल बचे हुए हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। आप मेरे तरीके देखेंगे और आप अपने तरीके देखेंगे। तो मैं 5 सवाल दे रहा हूं करने के लिए, जिसमें पहला ये है, ये पहला सवाल है जो आपको करना है। एक ये सवाल है आपको जो करना है, दूसरा एक ये सवाल है, तीसरा जो आपको करना है घर से, उस वाले को कंसीडर नहीं कर रहा हूं, ये चौथा। आप मेरे तरीके देखेंगे तब आपको मजा भी आएगा, ये 5वां। 5 सवाल आपको घर से देख के आने, पढ़ के आना, आप ज्यादा कुछ मत करना, आप पढ़ के आना। मैं दिखा देता हूं, 5 4 3 2 1, ये आप पढ़ के आना, ठीक है। तो आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। अब मैं आपको ये बता भी देता हूं, मैंने अभी लिख भी दिया था स्टार्टिंग में, जो बच्चे लेट आए होंगे उनको बता देता हूं कि मैं जो पढ़ाऊंगा अगली क्लास में, तो मैंने ये बता दिया था कि THD हम खत्म कर चुके हैं, टाइम डिस्टेंस तो स्पीड में रह गया था, रिलेटिव स्पीड और एवरेज स्पीड। तो अगली क्लास में
ये एवरेज स्पीड और जो ये सवाल और जो थोड़ा बहुत मिसलेनियस, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम ट्रेन पढ़ेंगे, ट्रेन के बाद बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, धन्यवाद, बाय, ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, बाय।